प्रोग्राम पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ में आपको खुशामदीद। और हम बात कर रहे हैं बरतानिया में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीन वतन के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जारी है और हज़ारों की तादाद में गैर मुल्की जो यहाँ पर बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहे थे डिफरेंट इकॉनमीज़ में, डिफरेंट जो बिजनेसेस में, वो पकड़े गए हैं रंगे हाथों। और किसी जगह का वर्क परमिट था और किसी और जगह पर काम कर रहे थे वो लोग भी हैं, गिग इकॉनमी में डिलीवरी ड्राइवर और इस तरह के लोग। और बहुत सारे लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो साइलम पे थे और काम कर रहे थे, उनको काम की इजाज़त नहीं थी। तो इस तरह से जो गिरफ्तारियां हैं वो 20,000 से ज़ायद के करीब बताया जा रहा है और मज़ीद ये सिलसिला जारी है, रुका नहीं है। लेकिन जो मौजूदा जो हुकूमत है, पॉलिसीज़ जो है इमिग्रेशन के हवाले से वही लेके चल रही है, चूँकि होम सेक्रेटरी को दोबारा जिम्मेदारी दी गई है। और जो अब सबसे बड़ी कामयाबी कहा जा रहा है कि साइलम सीकर के हवाले से जो होम सेक्रेटरी और मुतलका इदारे क्लेम कर रहे हैं कि 13 होटल जो साइलम सीकर्स के थे, बहुत बड़ा बर्डन था साइलम सीकर्स का कि उनको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जो था वो पड़ रहा था। उनको होटल्स में रखा जा रहा था जो साइलम सीकर बरतानिया में डिफरेंट शहरों में मौजूद थे, बड़े बड़े होटलों में रह रहे थे। तो बहुत ज़्यादा इतराज़ किया गया लोकल कम्युनिटी की जानिब से भी, और ख़ास तौर पर फार राइट्स ग्रुप्स के जो लोग थे वो घुस गए थे इन होटलों में और हुकूमत के लिए बड़ा मसला बन गया था। तो सर कीर स्टार्मर के दौर में ये पॉलिसी बनी और अब नए वज़ीर-ए-आज़म एंडी बर्नम के दौर में इस पॉलिसी को अमली जामा पहना दिया गया है। और 13 होटल जो है, लेटेस्ट जो खबर है आज की, वो खाली करा लिए गए हैं। और जो होटल खाली कराए गए हैं, इन सैकड़ों जो साइलम सीकर्स हैं इनको डिफरेंट जो जगह है जो कि आर्मी बैरक्स में कुछ को भेजा गया है, कुछ को जो किराए पे इमारतें ली गई हैं वहाँ पर भेजा गया है, और कुछ को जो है वो जो घर है किराए पे जो लिए गए हैं या कौंसल्स के या गवर्नमेंट के पास जो जिनकी चाबियाँ हैं वहाँ पर इनको जो आम जो लाइफ है वो वहाँ पर रखा जाएगा, ताकि ये भी बजाय कि इस मुल्क में टैक्स पेयर्स के पैसे पर मौजे करें और इनकी मौजे जो है ख़त्म करके इनको आम ज़िंदगी दी जाए जो कि जो लोग आम गुजारते हैं घरों, किराए के घरों में और इस तरह की सारी चीज़ें। यकीनन इससे मकसद ये होगा कि जो नए साइलम सीकर्स हैं उनको भी रोका जाए और उनकी हौसला शिकनी की जाए, और यहाँ पर जो लोग हैं उनको भी खामोश किया जाए जो फार राइट के ग्रुप शोर मचा रहे थे कि जी हुकूमत का सब पैसा यही साइलम सीकर खा गए। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर कानून सईद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सईद हाशमी साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यकीनन ये आज बड़ी बड़ी खबरें जो हैं मैं आपको लेके आया हूँ लोगों के लिए जो इमिग्रेंट्स हैं मुल्क में। एक तो 13 होटल खाली हो गए हैं, अब ये 13 होटलों से खाली जो लोग हैं, कुछ जो इतलात मेरे पास है, बाकी माहिर कानून है, आपको भी इल्म में है कि हुकूमत क्या कर रही है, कैसे अकोमोडेट कर रही है। फिर हज़ारों गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो लोग अब कहाँ जाएंगे, कैसे उनको ट्रीट किया जाएगा? अच्छा वसीम, इसमें जो सबसे अहम इशू है जो कि गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि ये जो होटल्स में साइलम सीकर को रखा हुआ है, पर पर्सन इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है, और फायर राइट्स के लोग होटल्स के बाहर आके एहतजाज कर रहे थे और एक इमिग्रेशन के खिलाफ और इमिग्रेंट्स के खिलाफ एक हाइप क्रिएट कर लेते थे। वो एक यकीनन एक पॉलिटिकल एडवांटेज के तौर पे, इसको ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे थे। और गवर्नमेंट ये इस्टेब्लिश करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो गई है कि जिस तरीके से उन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, जिस तरीके से उन्होंने होटल्स को बंद किया है, आग दो कि उसका नेट इफेक्ट बहुत ज्यादा तो नहीं होगा इस सेंस में कि जब वो वहां से निकलेंगे कहीं ना कहीं तो वो रहेंगे। अगर वो आर्मी बैरक्स में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो लेस एक्सपेंसिव होगा एज कम्पेयर टू के 3 स्टार या 4 स्टार होटल में कोई बंदा रह रहा हो। तो इस हद तक तो गवर्नमेंट कामयाब हुई है कि उन्होंने ये इंप्रेशन डेवलप किया है कि जो क्रैकडाउन कर रहे हैं, जो होटल्स को बंद कर रहे हैं और असाइलम सीकर्स को और डिफरेंट जगहों पे रिमूव कर रहे हैं, और इवन के बहुत सारे इलीगल लोग जो पकड़े जा रहे हैं, जिस तरह आपने बताया कि ये मैसिव कैंपेन है। शायद पिछले किसी भी दौर में इतने ज्यादा लोग पिछले एक अरसे में नहीं पकड़े गए इलीगल वर्किंग करते हुए जितने के अब पकड़े गए हैं। तो काफी हद तक लेबर गवर्नमेंट ये बावर कराने में कामयाब होती नजर आ रही है कि वो जो सख्तियां कर रही है इमिग्रेंट्स पे, इलीगल इमिग्रेंट्स पे, वो काफी प्रोपोर्शनेटली काफी हाई है, और उससे यकीनन उनको एडवांटेज हो रहा है। जिस तरह के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं तो उन्होंने उसी पॉलिसी को कैरी ऑन रखा है। हालांकि कई और ऐसी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की जो वो चेंज कर रहे हैं,
लेकिन इस पॉलिसी पे वो उसी में का साथ स्टिक कर रहे हैं जो पहले चल रही थी, बल्कि उसको सेम सेक्रेटरी को शबाना महमूद को भी उसी तरह कायम रखा और उस पॉलिसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे एक उन्हें लेबर को एज ए पार्टी भी एडवांटेज हो रहा है, इंप्रेशन डेवलप हो रहा है, और ये भी नजर आ रहा है कि गवर्नमेंट सीरियसली इनको टैकल कर रही है और काउंटर कर रही है। और जो बिजनेसेस हैं जो इलीगल लोगों को काम देते हैं उनको मुसलसल फाइन कर रहे हैं। एक इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ने पे 50 से 60,000 पाउंड तक फाइन कर रहे हैं। तो यकीनन ये एक मार्केट में एक ऐसा एक कह लें कि एक वेव आ चुकी है जिसमें कि जो छोटे बिजनेसेस हैं या बड़े बिजनेसेस हैं या जो भी छोटे या बड़े बिजनेसेस काम कर रहे हैं वो इस चीज को अब बड़ा सीरियसली ले रहे हैं कि अगर एक भी वहां पे इलीगल काम करता हुआ आदमी पकड़ा गया तो उनको मिनिमम 50,000 के राउंड अबाउट फाइन हो सकता है। अच्छा सईद हाशमी साहब, यकीनन फ़ाइन हो भी रहा है और 50,000 से कहीं ज़्यादा फ़ाइन किए जा रहे हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं कि उनके वर्क परमिट लेट से किसी और जगह था और किसी और जगह का था, किसी और कंपनी का था, और वो किसी और जगह पे काम कर रहे थे, किसी रेस्टोरेंट में या केयर होम में, वहाँ से लोग पकड़े गए हैं, या वो डिलीवरी ड्राइविंग का काम कर रहे थे। फिर उसके बाद जो लोग पकड़े गए, फिर आपके इल्म में है कि बहुत सारे साइलम सीकर्स को पकड़ा गया है जो गवर्नमेंट से भी साइलम क्लेम कर रहे थे और साथ ही साथ वो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे थे, जिसमें डिलीवरी ड्राइवर जो फूड डिलीवरी करते हैं वो ज़्यादातर वो लोग थे। फिर जो हेयर ड्रेसर शॉप्स हैं वहाँ से भी ये लोग हैं काफ़ी काम कर रहे थे, साइलम में थे और डिफरेंट ये ओवरस्टे थे। तो इस तरह चीज़ें जो हैं काफ़ी नंबर जो है, प्राइम मिनिस्टर भी इस बात पर खुश है मौजूदा होम सेक्रेटरी से कि नंबर जो है जो माइग्रेशन और साइलम सीकर्स का वो बहुत कम हो गया है, कंट्रोल कर लिया गया है माजी की निस्बत। इस पर क्या इसमें कहेंगे? एक और चीज मैं ऐड करूंगा, जिस तरह आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि जो लोग स्किल्ड वर्कर वीजा पे काम कर रहे हैं, दरअसल हुआ यह है कि जो एक बोरस वेव है या जो जो भी लोग डिफरेंट एरियाज में काम कर रहे हैं, अगर वो वहां पे एक सर्टेन टाइम आपने देना होता है कि किसने दिन में आपने वीक में कितने दिन काम करना है, तो आमतौर पे 20 आवर्स अलाउ तो है स्किल्ड वर्कर वीजा होल्डर को, लेकिन उनको ओनली उन कोड्स में अलाउ है, सिर्फ पर्टिकुलर कैटेगरीज में अलाउ है। उन्हें ये अलाउ नहीं है कि वो उठ के वो डिलीवरी शुरू कर दें, उठ के वो एक ऐसी जॉब शुरू कर दें जो लोअर स्किल्ड है, या ऐसी जॉब शुरू कर दें जो अप्रूव्ड नहीं है। लोगों के सही। पास राइट तो है एक्स्ट्रा 20 आवर काम करने का, हाँ जी। लेकिन मसला ये है कि वो राइटफुली राइट काम कर नहीं रहे होते। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस का भी प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयर्स को भी समटाइम नहीं, वो ये अपना डिफेंस लेते हैं कि देखें ये अपनी फुल टाइम जॉब कर रहा है, शाम को आके मेरे पास 5 आवर डेली करता है, लेकिन देखना ये है एम्प्लॉयर को कि वो 5 आवर जो कर रहा है एक दिन में, या जितने भी वो 20 आवर एक्स्ट्रा पूरे जिस तरीके से भी करता है, वो 2 दिन करके करता है, क्या वो उस जॉब में कर रहा है जिसकी परमिशन है। आमतौर पे वो उस परमिशन वाली जॉब पे काम नहीं कर रहे, जिस वजह से वो पकड़े जाते हैं। बिल्कुल आशिफ साहब, ये भी एक इशू सामने आया है कि वो जो उनका वर्क परमिट है वो वहाँ पर नहीं मौजूद होते हैं, लेकिन अब चूँकि सख्ती बहुत हो गई है, क्रैकडाउन आप देखें, ये वीडियो में आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, घेरा तंग किया जा रहा है, और अजाफी ऑफिसर जो हैं वो भी मुतलका इदारों में जो ऑपरेशन टीमें हैं, छापामार टीमें, उनमें भर्ती किए गए हैं, डिटेंशन सेंटर बढ़ाए गए हैं। तो ये अब कहा जा रहा है कि बरतानिया की हिस्ट्री में इतनी सख्ती जो है कभी किसी होम सेक्रेटरी के दौर में नहीं आई थी, जो कि मौजूदा होम सेक्रेटरी जो हैं वो भी इमिग्रेंट्स ही हैं, उनकी फैमिली, तो वो भी कहा जा रहा है कि उनकी दौर में ये सख्ती इतनी की गई है। लेकिन पॉलिसीज़ जो है यकीनन गवर्नमेंट ने ही पास करनी है, मौजूदा नए वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो इस पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन अभी तक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अब सवाल सर यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो साइलम सीकर और जो क्रैकडाउन के बाद बहुत सारे लोग परेशान बहुत हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनको जब से ये जुर्माने शुरू किए गए हैं कंपनियों को, लैंडलॉर्ड्स को, अब उनको उनके पास रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है। साइलम भी जो है वो अब होटलों से भी उनको निकाल दिया गया है। तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे फिर अपनी जो है वो सर्वाइवल इनकी क्या होगी? यकीनन इसमें देखने असल अहम बात तो ये है कि जो बंदा ये एक्सपेक्ट करे इलीगल वर्क करने के बाद कि उसको कोई फैसिलिटेशन मिले इस गवर्नमेंट में, वो तो मुमकिन नजर नहीं आ रही। जी। ये बात तो क्लियर है कि अगर जो असाइलम सीकर्स होटल्स को एंजॉय कर रहे थे,
काफी अरसा से पिछली गवर्नमेंट से, तो अब उनको ऑब्वियसली अगर आर्मी बैरक्स में जाना पड़ता है तो वो 3 स्टार तो है नहीं, वो ना कि वो 4 स्टार होटल्स हैं जिसमें कि वो अपनी पीसफुली लाइफ उस तरह एंजॉय करें। हाँ, रहने की हद तक फैसिलिटीज गवर्नमेंट दे रही है। एक इसमें अहम एलिमेंट ये है कि किसी हद तक ये भी इसमें वाजे है कि गवर्नमेंट ने अंडर प्रेशर आके इन होटल्स को बंद किया, और कई जगह वो ना सिर्फ अगर सारे लोग बैरक्स में नहीं जा सकते तो उन्होंने प्राइवेट हाउसेस को रेंट किया है। जी। तो प्राइवेट हाउसेस की जो रेंटिंग है उसमें भी प्रीटी मच सेम लेवल की कॉस्ट आ रही है। तो ये भी एक चैलेंज है उनके लिए, आल्दो कि वो एक साइड से तो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि उन्होंने होटल्स बंद कर दिए और कॉस्ट को कंट्रोल किया, बट ऑन द अदर साइड अगर वही इमिग्रेंट कहीं ऐसी जगह चला जाता है जो कि उसने एक इंडिपेंडेंटली पूरा घर खरीद ले लिया, रेंट पे गवर्नमेंट पे कर रही है, तो क्वाइट हाई रेंट्स पे अगर वो रह रहे हैं तो कॉस्ट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सिर्फ ये एक कह लें कि एक इम्पैक्ट तो हो सकता है लेकिन उस तरह नहीं इम्पैक्ट पड़ता। स्टिल गवर्नमेंट को कॉस्ट पड़ रही है इन इलीगल इमिग्रेंट्स की, और उसमें असल बात यह है कि इनको स्पीड अप करना चाहिए उनका डिसीजन सिस्टम। ये जो 2-2 साल तक लोग वेट करते रहते हैं उसको इनको एड्रेस करना चाहिए ताकि जल्दी फैसला हो, जल्दी उनका डिसीजन हो कि उन्होंने किधर जाना है। लेकिन अभी साहब जो आपने बात की है यकीनन उसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है कि अब जिस तरह असाइलम सीकर्स हैं तो उनके केस कई सालों से पेंडिंग चले आ रहे थे, लेकिन अब एक ऐसा निज़ाम वज़ा किया जा रहा है कि उनके केसेस के फैसले फौरी होंगे। उस पर हम भी बात करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले ही चाहूँगा कि जो ये हज़ारों लोग हैं जिनको वापस भी भिजवाया जा रहा है, अब इनको पकड़ा भी जा रहा है, तो क्या इनका इस मुल्क में आप जो इलीगल है कोई मुस्तकबिल नहीं है? गैर कानूनी जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, काम तो गैर कानूनी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जेन्युइन साइलम सीकर थे, उनको भी अब जाहिर बात है कि गेहूँ में गिन भी पिसेगा, तो अब सारे जो हैं वो उसी चक्की में रगड़े जाएंगे जो दूसरे पकड़े जा रहे हैं। तो कोई ऐसा मुल्क के अंदर आप कोई कानून मौजूद है कि किस तरीके से आप देखें कि इनको कोई रिलीफ मिले? देखें, जो जेन्युइन असाइलम सीकर है या जो जेन्युइन केस है जो इस मुल्क की अदालतें फैसला करती हैं, हम ये समझते हैं कि दे आर द बेस्ट जजेस। इसमें बहुत जल्दी किसी भी जेन्युइन और नॉन जेन्युइन केस का फौरी पता लग जाता है, उसकी हेयरिंग के दौरान, उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन के दरमियान। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जिन लोगों ने खामखा अपने जो है ना जिन्स चेंज करने की वजह से कोई क्लेम किए हुए हैं, तो वो यकीनन वो एक्सपोज हो जाते हैं हेयरिंग में जाके। हम उनको नहीं कह सकते कि वो जेन्युइन केसेस हैं। हाँ, जो भी कोई जेन्युइन केस है तो अदालतें उनको एड्रेस करती हैं और उनको रिलीफ मिलता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि बहुत ज्यादा लोग बगैर किसी वजह के छोटी छोटी चीजों को बेस बना के क्लेम कर लें और उसके बाद कहीं देखनी हमारे साथ ज्यादती होगी। ऐसी बात नहीं है। यहाँ की जो अदालतें हैं वो आजाद हैं, वहां पे जजेस जो बैठे हैं वो आजाद हैं और वो कानून के मुताबिक फैसले करते हैं, और हम सब इस पे बिलीव करते हैं। और सारी दुनिया इस चीज को जानती है कि यहाँ पे अगर किसी की रिप्रेजेंटेशन ना भी हो तो गवर्नमेंट का वकील उसके बिहाफ पे पेश होके उसको रिलीफ लेके देता है अगर उसका हक बनता हो। अगर हक ही नहीं बनता तो फिर ऑब्वियसली वो कैसे क्लेम कर सकता है कोई भी बंदा कि नहीं मुझे रिलीफ नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे ही है साहब। हमने पहले सेगमेंट में बात की है कि गवर्नमेंट को एक बड़ी जो है वो इस हवाले से एक अचीवमेंट हुई है कि उन्होंने 13 होटल्स जो थे वो बड़े बड़े जो होटल्स थे उनमें साइलम सीकर्स और दूसरे तीसरे लोग रह रहे थे, मज़ीद भी खाली हो रहे हैं, जो कुछ लोग रह गए हैं लेकिन वो खाली करवा लिए गए हैं, मुकम्मल खाली करवा लिए गए हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी गवर्नमेंट के लिए कि वो उन्होंने टारगेट किया, और वही पॉलिसी जो सरकीर सामने की थी उसमें नई गवर्नमेंट ने इसको अचीव किया, अमली जामा पहनाया। नॉर्मली सियासी जो हुकूमतें जब तब्दील होती हैं तो वो पॉलिसीज़ और मामला तब्दील होते हैं, लेकिन ये बहुत एक हिस्ट्री बरतानिया के अंदर रकम हुई है कि एक होम सेक्रेटरी भी दोबारा आई हैं और उन्होंने जो पॉलिसीज़ जो थी दूसरी माजी की गवर्नमेंट को दी थी और प्रेजेंट गवर्नमेंट ने उसको ऑन किया और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई है। तो यकीनन बरतानिया एक इस हवाले से कहा जाता है कि जो जमहूरियत की माँ है, तो उसमें ऐसे कवानीन और ऐसे जो है वो हालात हैं कि जिनके अंदर रहते हुए मुल्क की बेहतरी के लिए बड़े फ़ैसले किए जाते हैं। तो पहले सेगमेंट में हमारे लिए हमने इतनी बात की है, फिर दूसरा जो है हम सेगमेंट उसमें हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हाफिज़ साहब मेरे साथ रहिएगा, फिर इंशाल्लाह जो है छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। थैंक यू।